गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 फर्नीचर, नंबर 2 पुस्तकें और नंबर 3 अन्य सामग्री। अन्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट व चौक, चित्र, मानचित्र व ग्लो, चार्ट व रेखाचित्र और मॉडल। चार्ट और रेखाचित्र तक मैं आपको पिछले कालांश में बता चुका। अब मैं आपको मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा। मॉडल से तात्पर्य है वह एक उपकरण जो किसी वास्तविक वस्तु का हूबहू चित्र हो, लेकिन साइज उसकी ऐसी हो जिसे हम कक्षा कक्ष में ला सकते हैं। मॉडल केवल हम उन्हीं चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें कक्षा कक्ष में वास्तविक रूप में हम नहीं ला सकते। चाहे वो चार्ट को हम उसी का बनाते हैं जिसे हम वास्तविक रूप में कक्षा में नहीं ला सकते। इसलिए ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम मॉडल एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। उसे कक्षा कक्ष में लाके बच्चों के भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं। जैसे हार्ट की संरचना है, हार्ट का मॉडल लाके हम बालकों को उसके संबंधित समझा सकते हैं। आँख की संरचना है, उसे समझा सकते हैं। उसी तरह से सामाजिक संरचना को भी हम चार्ट आदि के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे परिवहन के साधन है, परिवहन के साधनों में जैसे हवाई जहाज है, ट्रेन है, बस है, इन चीज़ों को हम कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बालकों के टच में होती हैं, जैसे बस, तो उसके मॉडल लाने की आवश्यकता नहीं है। वो बस को बालक आसानी से समझ जाएंगे कि बस क्या होती है। ट्रेन को बालक आसानी से समझ जाएंगे कि ट्रेन क्या होती है। लेकिन हवाई जहाज के बारे में सभी बालक नहीं जान पाएंगे। जो बहुत ही हाई फैमिली के बच्चे होंगे, वो उन्होंने हवाई जहाज की यात्रा की होगी, वो जानते होंगे हवाई जहाज में कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। लेकिन सभी बच्चे नहीं जानते, इसलिए हवाई जहाज का मॉडल लाके हम कक्षा कक्ष में समझा सकते हैं उसके बारे में सारी चीज़। हम जानवर पढ़ा रहे हैं और बात आती है कि जानवर को तो हम कक्षा कक्ष में ला सकते हैं, लेकिन नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष में हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए ऐसे चीज़ें हम कक्षा कक्ष में नहीं लाए जिनसे हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाए। जैसे भैंस, दुधारू पशुओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, या सफ़ेद क्रांति के बारे में दूध कर। सफ़ेद क्रांति का तात्पर्य दूध से है, हम दूध के बारे में बता रहे हैं। तो एक गाय और एक भैंस कक्षा कक्ष में ले आएंगे तो कक्षा में अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन उनके मॉडल लाके हम कक्षा कक्ष में समझा सकते हैं कि ये भैंस किस क्वालिटी की है, किस कैटेगरी की है, कितना दूध देती है, ये गाय कौन सी है। इस तरह से हम सारी चीज़ों को, उसी तरह कुत्तों की नस्लें हैं, दूसरे और शेर, चीते हैं, सारी चीज़ों को हम कक्षा कक्ष में लाके समझा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दूसरे, इससे अगला है रेडियो। रेडियो होना बहुत जरूरी है। रेडियो के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो वार्ताएं होती हैं, उन वार्ताओं को आसानी से सुन सकते हैं। किसी विद्वान के लेक्चर को सुन सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो पर सुन सकते हैं आसानी से। दूसरी जो बात है, प्रोजेक्टर स्क्रीन। प्रोजेक्टर स्क्रीन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। और प्रोजेक्टर तो हमारे पास है, लेकिन स्क्रीन नहीं है, तो हमें उसे दीवार पर प्रदर्शित करना पड़ता है, जो ज़्यादा साफ सुथरी नहीं होती। यदि हमारे पास इसकी स्क्रीन है, उसका पर्दा है, तो उसे हम इस तरह से लटका के उसके ऊपर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसलिए इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। फिल्म, बहुत सी फिल्म ऐसी हैं जो शिक्षाप्रद हैं, सामाजिक हैं। उन फिल्मों की एक एक प्रति भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम अपने कंप्यूटर पर अथवा प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाकर बालकों को उन चीज़ों को सिखा सकते हैं। जैसे तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, नानी वायरो मायरो, ये ऐसी पिक्चर्स हैं जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई हैं। इनसे बालकों में विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होती हैं। जैसे 3 इडियट्स में अंधविश्वास के ऊपर है, ओ माय गॉड अंधविश्वास के ऊपर है। इस तरह से हमारे बालकों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उनको हम फिल्म आदि के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसलिए कुछ फिल्म का होना भी बहुत जरूरी है। टीवी एक ऐसा उपकरण है जो मल्टीपर्पज उपकरण है। इसे हम न केवल मनोरंजन में बल्कि शैक्षिक कार्यों में भी हम इसका सहयोग ले सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए टीवी का होना भी हमारे लैब में बहुत ज़रूरी है। अगला है एपिडाइस्कोप।
एपिडाइस्कोप से तात्पर्य है चित्र विस्तारक यंत्र, यानी छोटी चीज को बड़ी करके पर्दे पर दिखाना। जैसा मैंने आपको बताया था एक बार कि आप लोगों में से फिल्म किसने किसने देखी, शिक्षण सहायक सामग्री जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया। तो उसमें जहां हम बैठते हैं पिक्चर हॉल में और पर्दे पर जो पिक्चर देखते हैं, उस पर्दे पर जो फॉक्स आता है हमारी पीठ के पीछे से, वो फॉक्स जिस मशीन से आता है उस मशीन को हम एपिडाइस्कोप कहते हैं, अर्थात छोटी चीज को बड़ी चीज पर्दे पर प्रदर्शित करना। प्रोजेक्टर की तरह ही होता है, प्रोजेक्टर छोटा होता है, एपिडाइस्कोप उसका बड़ा रूप है। जिस तरह से प्रोजेक्टर को हम कंप्यूटर से चला सकते हैं, उसी तरह से हम एपिडाइस्कोप को कंप्यूटर से नहीं चला सकते, बल्कि इसकी एक फिल्म बनती है जो हमारे फोटो के नेगेटिव के आकार की होती है और वो फिल्म उसमें चलती रहती है मशीन में, पीछे से उस पर फॉक्स पड़ता है, उस फॉक्स के माध्यम से चित्र सामने पर्दे पर दिखता है। इसी तरह से हमारे इस सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला में भी इसका होना बहुत जरूरी है, ताकि सामाजिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण फिल्म्स आदि हैं, उनको हम इसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, इसका होना भी बहुत जरूरी है। कोई सामाजिक महत्व की चीज़ है उसकी हम रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारे बच्चों को दोबारा से हम उसको दिखा सकते हैं अथवा अगले सेशन में हम उसे दिखा सकते हैं, ताकि बालक उससे लर्निंग कर सके। बिजली, जनरेटर, बैटरी, बिजली का तार, प्लग, एक्सटेंशन, और बोर्ड। बिजली से रिलेटेड इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से उपकरण सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला में ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बगैर बिजली के संभव नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिजली की व्यवस्था नहीं है तो जनरेटर होना चाहिए, जनरेटर भी नहीं है तो इन्वर्टर होना चाहिए जिसकी बैटरी के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। तार भी हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए बिजली का, ताकि हमें जहाँ भी आवश्यकता पड़े उसका एक्सटेंशन बना के उस तार को वहाँ तक खींचा जा सके। प्लग भी उसमें होने चाहिए, पावर प्लग भी होना चाहिए और नॉर्मल प्लग भी होना चाहिए। छोटी चीज़ है हम नॉर्मल प्लग में लगा लेते हैं, जो ज़्यादा वोल्टेज की चीज़ है जैसे हमारे पास एपिडाइस्कोप है, VCR है, प्रोजेक्टर है, फिल्म है, इन चीज़ों के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी पावर प्लग की, इसलिए पावर प्लग भी हमारे पास होना चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड भी होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा स्विच लगाने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा बोर्ड भी होने चाहिए बिजली के, कहीं भी आवश्यकता पड़े हम उसे वहाँ यूज कर सकते हैं। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन भी हमारे पास होना जरूरी है। टेक्नीशियन नहीं है तो हम बिजली संबंधी कार्य को करने से डरेंगे अथवा कोई हादसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में, बिजली के बारे में ज़्यादा सावधानी नहीं बरत पाते, क्योंकि हम इतना जानते नहीं हैं। यदि हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, तो आसानी से जो काम हमें उससे करवाना है हम करवा सकते हैं। उसको जहाँ बोर्ड लगवाना है लगा सकते हैं, जहाँ जिस उपकरण को लगाना है वो उसी उपकरण को वहीं लगा सकता है। इस तरह से टेक्नीशियन अथवा इलेक्ट्रीशियन का होना नितांत आवश्यक है। आलपिन, ड्राइंग शीट, गोंद, इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हमें आलपिन से टैग करना है, इसे कर सकते हैं। ड्राइंग शीट भी हमें चाहिए चित्र आदि, मानचित्र, मॉडल, रेखा चित्र आदि बनाने के लिए। और गोंद भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है, कहीं किसी चीज़ को चिपकाना हो तो गोंद हम आसानी से ले सकते हैं। और लास्ट है वाटर कलर, वह ब्रश। वाटर कलर और ब्रश भी हमारे पास होनी ज़रूरी है। यदि हमारे पास ये नहीं है तो हम चित्र आदि
नहीं बना पाएंगे। इसलिए सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला में इन सारे उपकरण का, सारी सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला की व्यवस्था इन तीनों कारकों के माध्यम से हम कर सकते हैं, तीनों तत्वों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि इनमें से एक भी चीज़ को हटा दिया जाए तो हम उसे प्रयोगशाला नहीं कह सकते। इसलिए ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इनका चोली दामन का साथ है। इन्हें अलग करना प्रयोगशाला को नष्ट करना जैसा होगा। अब बात आती है कि इन सब के माध्यम से हम शिक्षण का नियोजन कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का नियोजन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर के आकार की। फर्नीचर का आकार, कक्ष में या प्रयोगशाला में जो हम फर्नीचर सेट करवा रहे हैं उसका आकार कैसा हो। सदैव चाहे कक्ष का फर्नीचर हो, ऑफिस का फर्नीचर हो अथवा प्रयोगशाला का फर्नीचर हो, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको शेप देनी होती है। हमें जहाँ जिस चीज़ को सेट करवाना है उसका आकार उसी प्रकार का होना चाहिए। जैसे कुर्सी है, बच्चों के लिए कुर्सी किस तरह की होनी चाहिए, टेबल उनको किस तरह की होनी चाहिए, टेबल में आसानी से बैग आ सके, टेबल के ऊपर वो कोई काम कर सके, इसलिए कम से कम 2.5 फीट का उनके लिए टेबल होना चाहिए और 1.5 फीट कम से कम चौड़ा होना चाहिए। शिक्षक का कम से कम 3 फीट का टेबल होना चाहिए और कम से कम 2 से 2.5 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। जो हम उपकरणों के लिए फर्नीचर ले रहे हैं उस उपकरणों के आकार के आधार पर होना चाहिए कि उपकरण कितनी लंबाई चौड़ाई के हैं। उससे 6 इंच से 1 फीट के लगभग एक्स्ट्रा उसका आधार लेकर वो फर्नीचर निर्धारित करवाया जाना चाहिए। फिर है फर्नीचर। ये तो फर्नीचर का आकार हो गया और यह है फर्नीचर मीन्स फर्नीचर कैसा कैसा हो। या फर्नीचर टीचर के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, और जो हमें इंस्ट्रूमेंट जो हमें प्रदर्शित करने हैं उनके लिए हमारा फर्नीचर अलग तरह का होगा। जैसा मैं अभी बता रहा था कि फर्नीचर स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए साइज मैंने बताया, और उपकरणों के लिए उपकरणों के आकार से 6 से 1 फीट की ज़्यादा होना चाहिए। और विकलांग बालकों के लिए बैरियर फ्री फर्नीचर होना चाहिए ताकि उनको उतरने में, चढ़ने में, बैठने में, दिखने में, सुनने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। श्यामपट्ट। अब तक श्यामपट्ट केवल ब्लैक बोर्ड को ही कहा जाता था, जैसा कि ब्लैक बोर्ड के नाम से ही श्यामपट्ट इसका नाम पड़ा है। अब इसके विभिन्न रूप हमारे सामने आ गए हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ स्केच पेन से, तो ये इस तरह के वाइट बोर्ड आ गए हैं। इसके जस्ट पीछे ग्रीन बोर्ड भी है जिस पर हम चौक से लिख सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं जिन पर हम स्टिक के माध्यम से लिखते हैं और बटन दबाते ही सब साफ हो जाता है, उसे साफ करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड है उनमें से 1 या 2 प्रकार के बोर्ड हमारे प्रयोगशाला में होना बहुत ज़रूरी है। और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का होना जरूरी है जो प्रसंग के अनुसार हम उसमें से चूज आसानी से कर सकें। पुस्तकालय, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि पुस्तकालय बहुत ज़रूरी है। पुस्तकालय के अभाव में हम अपने मतलब की जो चीज़ें हैं, अपने बच्चों के मतलब की जो चीज़ें हैं उनको नहीं दे पाते। पुस्तकालय हमारे पास होगा तो उसमें मैगजीन्स आएंगी, उसमें अखबार आएंगे जिनसे हम अपडेट रहते हैं, और जब शिक्षक अपडेट रहेगा तो अपने बच्चों को भी अपडेट रखेगा। इसलिए
प्रयोगशाला में एक छोटे पुस्तकालय की भी आवश्यकता होती है। तभी हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण का नियोजन कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अभाव में हम इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। धन्यवाद।